हेलो दोस्तों, आप सबका रीजनिंग 100 यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारे होने वाले रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए हमारा जो ये रीजनिंग के क्वेश्चंस है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब न किया होगा तो उसे ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे शब्द से रखता है। ओके जी। अब देखो, प्रसन्नता दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दुख। ठीक है, जैसे प्रसन्नता का विलोम होता है दुख, उसी प्रकार वैषम्य यानी कि कटुता, एक तरह से हुई कटुता, तो उसका क्या होता है? तो उसका देख लो, हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, समरसता। यानी कि समरसता यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रसन्नता का विलोम जिस प्रकार से दुख हुआ, उसी प्रकार वैषम्य। वैषम्य मतलब कि एक दूसरे के भाव विचार ना मिलना, एक दूसरे को पसंद ना करना। यहाँ पे समरसता का मतलब कि एक दूसरे से मधुरता होना। ओके, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक निश्चित कूट भाषा में एक्वायर को QCAUEIR लिखा जाता है, तो उसी कोट भाषा में डिक्लाइन को किस प्रकार से लिखा जाएगा? देखिए, मैं आपको इजी सा एक फंडा बताता हूँ इसे सॉल्व करने के लिए। आप देखो कैसे है, ACQUIR और E। एक्वायर को उसने क्या लिखा है? QCAUEI और R। ठीक है, यानी कि यहाँ से देख लो, आपने उसने उल्टा कर दिया है। यू का पोजीशन यहाँ पे बिल्कुल सेम है और यहाँ पे देख लो, वहाँ उसने जो लेटर्स हैं उनको बदला है। तो जैसे वो बदला है वैसे हम कर लेते हैं। ओके जी। अब देखो, डिक्लाइन को क्या है? DECLINE। अब देखो, DEC को उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा CE और D, CED, क्योंकि यहाँ पे उलट दिया है, यहाँ पे ACQ L जैसा का तैसा हो जाएगा। अब देखो, उसके बाद इसने अगर सेकेंड पार्ट में हम देखें तो E को उसने पहले लिया है, यहाँ पे E को पहले ले लो। उसके बाद देखिए, उसने I को लिया है तो हम I को ले लेते हैं यहाँ पे, और लास्ट में बचता है हमारा N, तो हम N को ले लेते हैं। अब ऐसे देख लो, CEDLEIN, CEDLEIN, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, CEDLEIN। अच्छा, इसका एक और आसान सा तरीका है, आप इसे नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और उसके बाद देख लो यहाँ पे ऐसे भी हो जाएगा कि 1 2 3, तो 3 2 1, यू 4 नंबर पे है ही हमारा। ई देख लो, ई किस नंबर पे है? 7 नंबर पे है। आई जो है 5 नंबर पे है, और आपका जो बचता है आर जो है वो 6 नंबर पे है। तो फिर इस तरह से नंबरिंग करके भी आप इसे सेट कर सकते हो। ओके, समझ में आया? चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। ओके, शब्द क्या है यहाँ पे? देखिए, खेल दिया हुआ है, शतरंज दिया हुआ है और टेनिस दिया हुआ है। ओके, इन्हें हमें वेन डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करना है। तो खेल, शतरंज और टेनिस, कुछ चीज समझ में आ रही? खेल है, शतरंज और टेनिस। तो जो शतरंज और टेनिस हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? वो खेल के ही तो हिस्से है ना, एक प्रकार के खेल ही तो है ना। शतरंज हो गया आपका, ये शतरंज हो गया, ये टेनिस हो गया, एक प्रकार से क्या, ये तो खेल के ही हिस्से हैं, खेल के अंतर्गत आएंगे ना शतरंज और टेनिस। तो ये खेल के अंतर्गत हो जाएंगे आपके शतरंज और टेनिस। यानी कि इस प्रकार का डायग्राम जहां भी होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 वाद्यों में से 3 किसी दृष्टि से एक समान है और एक असंगत है। जो असंगत वाला है ना, उस असंगत को हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है। अच्छा, क्या क्या दिया हुआ है ये देख लीजिए।
तबला दिया हुआ है, मृदंग दिया हुआ है, सितार दिया गया है और ड्रम्स दिया गया है। अच्छा, इन चारों में 3 कॉमन है। किस प्रकार से? तबला है, मृदंगम है और ड्रम्स है। अगर आप तीनों की बात करो तो इन पे थाप लगाई जाती है। इन्हें बजाने के लिए आपको उन्हें पीटना पड़ता है। आप जिस हाथ से पीटो, जिससे से भी पीटो, लेकिन उन पे थाप लगाई जाती है, उनको पीटा जाता है। जबकि सितार जो है, यहाँ पे अगर आप सितार की बात करो तो सितार को पीटा नहीं जाता, उसमें तार टाइप के होते हैं, उनको सिर्फ उंगलियों से हिलाया जाता है। इस पे सितार पे हम पीटते थोड़ी ना है, हाथों से पीटते थोड़ी ना है, उस पर थाप नहीं लगाई जाती है। एक तरह से वाद्य यंत्र है, इसे धीरे धीरे जो है क्या कहलाता है, तारों की सहायता से इसे जो है उंगलियों की सहायता से इसे बजाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप अपोजिट की बात कर लें दोस्तों, तो सितार यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असंगत ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करके हम लोग समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। पहले देखो, आप 3 दिया हुआ है, 6 है, 8 है, 16 है, 18 है, 36 है एंड क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है जो होगा। अच्छा, एक चीज देखो, 3 से 6 आप कैसे बना सकते हो? 3 से 6 कैसे बना सकते हो? तो 3 से 6 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ जी, ओके, ठीक है, ये इतना हुआ। 6 से 8 कैसे बना सकते हो? तो 6 से 8 करने के लिए हमें +2 यहाँ पे ऐड करना होगा। हाँ जी, ये भी ठीक हुआ। फिर 8 से 16 कैसे बनेगा? तो 8 से 16 बनाने के लिए हमें 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 हो जाएगा। ओके जी। 16 से फिर 18 कैसे बनेगा? तो फिर +2 करना पड़ेगा, यानी कि इंटू 2 +2 इंटू 2 +2 का सीरीज है। तो आगे क्या हो जाएगा? इंटू 2, यानी कि 18 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और फिर +2 अगर यहाँ पे करते हैं, क्योंकि सीरीज है इंटू 2 +2, तो यहाँ पे इंटू 2 के बाद +2 आ जाएगा, और 36 में 2 को ऐड करते हैं तो 38 यहाँ से हमारा हो जाए। 38 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। ओके, अब अगर यहाँ पे आप बात करो तो दिया क्या क्या है? 28 दिया है, 8 दिया है, 6 दिया है, 63 दिया है, 18 दिया है, 9 दिया है, 49 हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, क्या होगा? 13 होगा। ओके, अच्छा, अगर आप इन कॉलम्स को देखो, आप इन कॉलम्स को देखो तो एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे सबसे छोटा है 6, उसके बाद 28 हैं और 8 हैं। अगर आप 28 और 8 को ऐड करते हो तो 28 और 8 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका 36। और क्या 6 से संबंध हो सकता है 36 का? बिल्कुल, 6 का स्क्वायर कर दो आप, 36 हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे 9 है, 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 81 हो गया। अब 63 और 81 को ऐड करना है हमें, तो 63 और 81 को ऐड करो तो 71 और 10 कितना हो जाएगा? 81। ये बराबर हो जा रहा है, इसके हो जा रहा है। ये 6 जो है, 6 का स्क्वायर इनके इस करने पर 36 आ रहा है। 9 का हमने स्क्वायर किया तो इन दोनों ऊपर वालों को 63 और 18 को जोड़ने पर 81 आ रहा है। तो उसी प्रकार अब 13 दिया हुआ है, 13 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 169 आता है, वो 169। अब 94 169 है, तो इन दो पोजीशन को जोड़ के हमें 169 प्राप्त करना होगा तो 94 है और क्या आप ऐड करो तो 169 हो जाए। तो देखो 69 तो इधर है ही, इधर 6 आपको ऐड करना होगा, तो कितना? 69 में 6 और ऐड करो तभी तो होगा ना 169, क्योंकि यहाँ पे 94 है, 94 6 100 और 69, यानी 6 और 69 कितना हो जाएगा? 75। यानी कि 94 में जब आप 75 ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 169 हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन की बात कर लो तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। 75 होना यहाँ पे चाहिए और 75 ही होगा। ठीक है, तो समझ में आया? जो हमारा सबसे निचले अंक थे उनका स्क्वायर करना था, उनका स्क्वायर जो ऊपर वाले 2 अंकों को ऐड करने के बराबर था। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कह क्या रहा है? डायरेक्शन का क्वेश्चन है कि सोहन अपने घर से सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अच्छा,
फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और एक चौराहे तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। पहले पढ़ लीजिए क्योंकि दिया नहीं है दाएं बाएं कहाँ से, पूरा पश्चिम। चौराहे से वो फिर बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। वो अपने घर से किस दिशा में साइकिल चलाना शुरू करता है? देखिए, इसमें पहले डायरेक्शन नहीं दिया है। शुरू में सोहन अपने घर से सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। किस दिशा में चलाता है ये हमें पता नहीं है, लेकिन लास्ट में वो दक्षिण दिशा की तरफ आता है और हमसे पूछा है कि वो प्रारंभिक किस दिशा की तरफ से चलाना शुरू करता है। ठीक है, यहाँ पे समझिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले उत्तर दिशा को करके चेक कर लेते हैं। उत्तर दिशा को करके चेक करते हैं। अब देखो, ये उसका यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया साइकिल चलाना और वो 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। ठीक है, उसने 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और एक चौराहे तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। बाईं ओर मुड़ता है, फिर वो बाएं ओर मुड़ा, यानी इस दिशा में मुड़ेगा ऐसे की तरफ, और एक चौराहे तक पहुंचने के लिए उसने 5 किलोमीटर साइकिल चलाई। चौराहे पर यहाँ ये चौराहा हो गया उसका, ये क्या हो गया, ये चौराहा हो गया, ये चौराहा हो गया। चौराहे से वो फिर से बाईं ओर मुड़ता है, चौराहे से फिर से बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि नीचे की तरफ मुड़ता है और 2 किलोमीटर फिर से वो साइकिल चलाता है। 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वही मतलब 2 किलोमीटर की साइकिल चलाता है। अब उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। सही हम लोग चूज किए थे। अब देखो उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है ना, नीचे की तरफ है जी, तो दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है, अब यहाँ पे आके उसका काम खत्म हो गया। कह रहा है कि वो अपने घर से किस दिशा में साइकिल चलाना शुरू करता है। तो जब घर से स्टार्ट करता है वो अपने यहाँ से, तो उसका मुख उत्तर दिशा की ओर है, तो उत्तर दिशा से वो शुरू करता है साइकिल चलाना। ऑप्शन की बात कर ले दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ब्लड रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसको। प्यारा सा एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, हाँ समझिएगा क्योंकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, कह रहा है कि सुजल जो है एक्स की सास के पति वीर का इकलौता बेटा है। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, कशिश जो है वो सुजल की पत्नी है। यहाँ पे थोड़ा सा आप हम लोग यहाँ से रिलेट करते हैं कि कशिश कौन है। देखिए, यहाँ पे देता है कशिश। कशिश कौन है? कशिश जो है वो सुजल की पत्नी है। ओके, सुजल की पत्नी है। सुजल की केवल एक बहन है जिसका नाम विमरा है। बहन के लिए हम लोग डबल साइन यूज करेंगे और इनकी बहन का नाम है विमरा। ओके, ये हमारे ये सब वाले यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब हमें ऊपर वाला करना है जो हमसे बचा हुआ है। कह रहे हैं कि सुजल कौन है? एक्स की सास। अगर यहाँ पे एक्स ले लें, अगर यहाँ पे कोई एक्स होता है, ठीक है, तो एक्स के सास, एक्स की यहाँ पे कोई सास हो गई, एक्स की सास हो गई ये ऊपर। एक्स के सास के पति वीर, एक्स के सास के पति है, पति पत्नी के लिए हम लोग ये साइन यूज कर रहे हैं। एक्स के सास के पति वीर का इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा कौन है? तो सुजल है, सुजल है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कशिश और सुजल ये पति पत्नी है। विमरा जो है वो सुजल की बहन है, तो एक्स की सास के, एक्स के सास के पति का इकलौता बेटा है, तो विमरा और विमरा और एक्स ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तभी हस्बैंड वाइफ होंगे, तभी तो यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा, होगा ना जी, तभी तो पॉसिबल हो पाएगा। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब पूछा क्या है? पूछा है कि एक्स का विमरा से क्या संबंध है। तो दोस्तों अभी हमने कहा कि एक्स का जब ये साइन आए ना, तो हस्बैंड वाइफ के लिए यूज हो रहा है। तो ये हस्बैंड और वाइफ हैं, एक्स और विमरा। एक्स का विमरा से, तो विमरा का क्या है? विमरा का पति है। ऑप्शन की बात कर ले, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पति होगा। ओके, आगे बढ़िए, आगे देखिए दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए कुछ करना नहीं, जितने भी अल्फाबेट है उनके जगह पे हमें जो साइन दिया हुआ है ना प्लस माइनस का, वो बस पुट कर देना है। अब देखो यहाँ पे बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है ब्रैकेट, तो हम लोगों ने ब्रैकेट लगा लिया। 700
ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है प्लस, फिर है 110। ओके, एस का मतलब क्या है, एस का मतलब यहाँ पे दिया है माइनस, और फिर वह 90। और एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब फिर से ब्रैकेट है। ओके, डी का मतलब क्या है दोस्तों, डी का मतलब है भगा। ओके, फिर बी का देखो, बी का मतलब तो वहाँ पे था ये ब्रैकेट, फिर 9। एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है गुणा, उसके बाद बचा 10। एस का मतलब क्या है दोस्तों, फिर एस का मतलब अभी हम लोग देखा था माइनस है, और फिर 10, और एफ का मतलब फिर से यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। हमें इसे ही सॉल्व करना है। अच्छा, 700 है और 110 माइनस 90, तो यहाँ पे तो बचा 20, माइनस कर लो और 700 में 20 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 720 हो गया यहाँ से। ठीक है जी, भागा कर दो, 90 में से 10 को माइनस कर दो, 9 गुणे 10 होता है 90, 90 से 10 किया तो हुआ 80। 8 0 से 0 कटा, 8 से 72 को काटो, 9 बार में कट जाएगा हमारा, यानी कि और आंसर 9 आने वाला है। 9 जब आंसर आएगा तो हम 9 ही लिखेंगे। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे भागते हैं, चलिए इसको देखिए। कह रहा है कि त्रिभुज, कुछ त्रिभुज दिए हुए हैं, क्या है त्रिभुज में, आइए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। कह रहा है हमसे कि त्रिभुज जो है, इसको हटाओ आप, इससे क्या मतलब है हमें, देखिए, हाँ क्या है, त्रिभुज ए अरबी बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए, ये अरबी बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। ओके ठीक है। सी जो है, वृत्त है सी, कहाँ है, हाँ वृत्त सी, चीनी बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। चीनी बोलने वाले लोगों को दर्शाता है, ठीक है। चतुर्भुज जो है के कोरियाई बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। चतुर्भुज के ये कोरियाई बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। और आयत डी जो है डच बोलने वाले लोगों को दर्शाता है, तो ये डच बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखो क्या कह रहा है, ऊपर दी गई आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो चारों भाषाओं को बोलते हैं, कुछ लोग हैं जो चारों भाषाओं को बोलते हैं। चारों भाषाओं को बोलने वाले में कुछ दिया है हमारे, उसके बारे में क्या, तो उसके बारे में हमें दिया कहाँ गया है, कुछ कुछ दिया गया है क्या कि चारों भाषाओं को बोलते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। हमें तो सिर्फ दिया हुआ कि ये भाषा बोलते हैं, जो चारों भाषाओं को बोलते हैं, ऐसा तो इसमें कुछ दिया नहीं गया है ना, ऐसा तो कुछ नहीं दिया गया है। अब देखिए कह रहा है कि डच बोल, पहला तो नहीं होगा, डच बोलने वाले कुछ लोग या तो अरबी या कोरियाई बोलते हैं। देखो डच बोलने वाले कुछ लोग, डच बोलने वाले कुछ लोग या तो अरबी बोलते हैं, अच्छा अरबी जो है वो त्रिभुज वाला है, ठीक है, और या तो कोरियाई बोलते हैं। हाँ कोरियाई भी बोलते हैं, अरबी बोलने वाले कुछ लोग कहाँ है भाई, डच बोलने वाले कुछ लोग अरबी भी बोलते हैं और कुछ लोग कोरियाई बोलते हैं। हाँ सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी वाला करेक्ट होगा। अब देखिए इसमें कॉमन आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 6 लड़कियों ने एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन में अपनी बातचीत का एक वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला ले लिया। रविवार को विश्राम करेंगी, रविवार को बात नहीं करेंगे। अच्छा, अच्छी बात है। तो सोम से शनि तक हम इसको लिख लेते हैं। देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे को लोग बात नहीं करेंगे भाई, चुप रहेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। चलो अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए रविवार, पी ने कहा कि शुक्रवार उसके लिए अनुकूल होगा। अच्छा, पी शुक्रवार के दिन खूब दबा के बात करेगी। यू प्रक्रिया शुरू करेगी और सोमवार को रिकॉर्ड करेगी। यू सोमवार को रिकॉर्ड करेगी। ओके जी। एस जो है टी के ठीक पहले वाले दिन रिकॉर्ड करेगी। टी के
ठीक पहले वाले दिन एस रिकॉर्ड करेगी। ओके, ठीक है, ठीक पहले वाले दिन कौन रिकॉर्ड करेगा? एस, ए भी हो गया। क्यू जो है यू और एस के दोनों के ठीक मध्य वाले दिन, यू और एस दोनों के मध्य वाले दिन क्यू रिकॉर्ड करेगी। ओके, टी ने गुरुवार का चयन किया है। ओके, तो अब तो ऐसे हो गया ना कि टी ने जब गुरुवार के दिन चयन किया है तो एस के नीचे टी हो जाएगा, एस के नीचे टी हो गया, और एस के नीचे टी हो गया और एस के ऊपर क्यू हो गया। यहाँ पे देखो, एस जब टी है, यहाँ पे जब गुरुवार को टी है तो टी के ऊपर एस है। जब टी के ऊपर एस है तो यहाँ पे हमने देखा क्यू और एस के बीच में क्यू है, तो यू और एस के बीच में हमने क्यू डाल दिया। अब बचते कौन है? एक बचते हैं आर, आर यहाँ पे बचा। तो वही पूछ भी है ना कि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आर के पास कौन सा दिन शेष है? तो आर भाई सैटरडे को वो खूब बात करेगी। आर सैटरडे यानी शनिवार। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। सभी चीते, सभी चीते, सभी चीते, ओके, सभी चीते जो हैं वो क्या हैं? वो बांदर हैं। ओके, सभी बांदर जो हैं वो भालू हैं। ओके, और सभी भालू जो हैं वो क्या हैं? जंगल हैं। ओके, देखिए, सी चीता, बी बांदर, भी भालू और जे जंगल। ओके, ठीक है, अब समझिए, कुछ जंगल चीते हैं, कुछ जंगल जो है वो चीते हैं, जंगल ऊपर है और चीते नीचे हैं। जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ डायग्राम में आएंगे तो केवल और केवल कुछ वाला स्टेटमेंट ही फॉलो करेगा, अगर सभी देगा तो फॉलो नहीं करता है। तो ये सही है, सभी बंदर चीते हैं, सभी बंदर चीते हैं। देखिए, अभी कहा बंदर ऊपर है, चीता नीचे है, तो जब भी ऊपर से नीचे आएंगे तो केवल कुछ वाला स्टेटमेंट ही फॉलो करेगा, ये गलत है। कोई बंदर चीता नहीं है, कोई बांदर जो है वो चीता नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है जी? ये गलत है, यानी कि केवल निष्कर्ष जो है वो एक पालन करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब कैसे भैया कह रहे हो कोई बांदर चीता नहीं है? ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्णय है एक सरकार का कि राज्य सरकार ने निर्णय और उसके कथन है, इसको हमें देखना है कि राज्य सरकार ने गांव में रहने वाली सभी अशिक्षित महिलाओं को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। जो भी अशिक्षित महिलाएं हैं उन्हें प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए उसने निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया। अब देखिए कथन क्या कह रहा है। कथन पहला है कि अन्य राज्यों में इसी तरह के कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप मात्र 2 वर्षों में 63% से अधिक महिलाओं को रोजगार मिला है। सही बात है, महिलाएं शिक्षित हुई तो उन्हें रोजगार मिलेगा। ये कथन तो यहाँ से बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, अब देखिए, उक्त राज्य की कुछ महिलाओं के वर्तमान में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जिसके कारण उनके पास ज़्यादा खाली समय नहीं बचता। अब भाई जो पढ़ने ही नहीं जाएंगे उनका इस चीज़ से क्या मतलब है? वो तो शिक्षित कर रहा है, वो थोड़ी ना कर रहा है कि अपना चाह। तो देखिए, ये स्टेटमेंट का उस निर्णय से कोई मतलब नहीं है, गलत है जी। सिर्फ एक वाला कथन एक निर्णय का समर्थन करता है, लेकिन कथन 2 तटस्थ है। तटस्थ का मतलब होता है इनसे अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष हमें देखिए क्या कह रहा है। कथन है कि लड़कियों की टीम ने हॉकी में 17 में से 12 मैच जीते, लेकिन 19 में से 11 मैच क्रिकेट में हार गए। यानी हॉकी में 17 मैच खेले तो 12 मैच जीत गई हैं, और क्रिकेट में 19 मैच खेली तो 11 मैच हार गई। निष्कर्ष देखिए क्या कर रहे हैं। पहला निष्कर्ष पढ़ते हैं। लड़कियों की टीम को अधिक क्रिकेट मैच खेलना चाहिए। भाई अधिक क्रिकेट मैच खेलने से क्या मतलब है? अधिक क्रिकेट मैच अगर वो खेलती हैं तो जरूरी तो है नहीं कि वो जीत ही जाएंगे, हार भी सकते। ये कह सकते हैं कि लड़कियों की टीम को जब अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना चाहिए, ये स्टेटमेंट होता तो थोड़ा अच्छा होता। तो ये पहला तो ये गलत है। अब दूसरा देखिए, लड़कियों को क्रिकेट से ज़्यादा हॉकी पसंद है।
नहीं नहीं, वो तो मैच है तो हार जीत बनी रहती है, तो ये भी गलत है, दोनों गलत है जी। कोई पालन नहीं करता है। निष्कर्ष 1 और 2 कहाँ है, कोई है? हाँ, सी, ऑप्शन नंबर सी देख लो, न तो 1 न ही 2, दोनों में से कोई पालन नहीं करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समारोह में मुख्य अतिथि के साथ कुछ और व्यक्ति भी मौजूद थे और सभी दर्शक दीर्घा में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे थे। अच्छा, पश्चिम की ओर मुख करके मतलब कि देखो इधर की तरफ मुख करके बैठे हैं, इधर की तरफ मुख करके बैठे हैं। पी जो है मुख्य अतिथि के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा, पी कहाँ बैठा है? तो जहाँ पे मुख्य अतिथि बैठे हैं उनके बाएं, यानी कि पी जो है जहाँ मुख्य अतिथि बैठे हैं उनके बाएं, यानी पी मुख्य अतिथि के नीचे बैठा होगा दूसरे स्थान पे। ओके ओके, यहाँ देखो हमें वो शब्द चुनना है ना कि जहाँ पे हमें लगे कि हाँ ये यहाँ पे सेट हो सकता है, जो एकदम निश्चित हो। क्यू कहाँ बैठा है? पी के दाएं और चौथे स्थान पे बैठा है। देखिए ये कंफर्म पोजीशन है। पी कहाँ बैठा है? तो क्यू के दाएं चौथे, क्यू के दाएं, यानी क्यू नीचे होगा, सॉरी, क्यू जो है वो पी के दाएं चौथे स्थान पे बैठा है, पी के दाएं चौथे स्थान पे, तो पी नीचे होगा और पी के दाएं चौथा, 1 2 3 और 4। पी के दाएं चौथे स्थान पे कौन बैठा है? तो पी के दाएं चौथे स्थान पे यहाँ पे क्यू बैठा है, 1 2 3 4, पी के दाएं चौथे स्थान पे क्यू बैठा है। ठीक है, अब ये तो कंफर्म हो गया। पी के दाएं यानी पी के ऊपर ही होगा ना, पश्चिम की तरफ मुखता तो होगा। तो देखिए दर्शक दीर्घा में क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या कह रहा है कि दर्शक दीर्घा में क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या जो है क्यू के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से 1 कम है। क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की जो संख्या है वो क्यू के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से 1 कम है, यानी कि क्यू के बाएं ओर जो बैठेगा वो दाएं ओर से 1 कम बैठेगा। पहले पोजीशन आगे पढ़ लीजिए। पी के बाईं ओर कोई भी नहीं बैठा है, यानी कि यहाँ पे तो कंफर्म हो गया कि क्यू के दाएं 4 है, तो क्यू के बाएं 1 2 3 लोग होंगे। यहाँ से कंफर्म हो गया, क्योंकि जब पी के नीचे अब कोई नहीं है तो कंफर्म हो गया पोजीशन क्यू से कि क्यू के दाएं अगर 4 है तो क्यू के बाएं उससे 1 कम होगा, 3 होगा। ओके ओके, तो यहाँ पे कोई नहीं बैठा है, तो हो गया क्या? हाँ हाँ ठीक है। तो उसको पूछा क्या है तब? पी के बाईं ओर कोई भी नहीं बैठा है, तो दर्शक दीर्घा में कुल कितने व्यक्ति बैठे ये पूछा है, निकाल लो ना यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग टोटल बैठे हैं, टोटल 8 लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, 8 लोग। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ठीक है दोस्तों, एक चीज़ कहूँगा, अगर जब भी आप ना ये पजल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो पहले अपने से प्रयास करो यार, क्योंकि अपने से प्रयास करते हो ना तो अगर नहीं भी आता है तो अगर देख के करोगे तो उसमें तुरंत सीखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि आज मंगलवार है तो आज से 64वां दिन कौन सा दिन होगा? इजी है। देखो आज मंगलवार है, हमने माना क्या दिया हुआ है, आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, तो आज से 64वां दिन, 64 दिन आगे कौन सा दिन होगा? देखो ऐसे हम लोग करते क्या है, 64वें दिन का मतलब क्या है, 64 है, हम इनको सप्ताह में बांटते हैं। पहले देखिए कि कितने सप्ताह होते हैं 64 दिन में, तो सप्ताह के लिए 7 से डिवाइड करो, तो 7 से जब डिवाइड करोगे तो 7 9 63, 9 सप्ताह होंगे, 9 सप्ताह होंगे। यानी कि अगर आज मंगलवार है तो एक सप्ताह बाद जो दिन आएगा वो भी मंगलवार का ही आएगा, यानी कि ऐसे 9 सप्ताहों तक, 63 दिनों तक मंगलवार होगा। लेकिन 64वां दिन एक शेष बच रहा है, तो एक ऐड कर दो मंगलवार में, तो 64वां दिन जो होगा बुधवार हो जाएगा। समझ में आया? ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे प्रश्न समझिए, देखिए ये प्रश्न आकृति दी गई है और हमें ये पूछ रहा है कि विकल्प आकृति में जो 4 ऐसे आपको विकल्प आकृति दी गई, विकल्प आकृति में जो 4 डायग्राम दिए गए हैं, कितने इनमें से किन डायग्रामों का यूज करके प्रश्न आकृति बनाई जा सकती है, यानी कि विकल्प आकृति के किन डायग्रामों का यूज करके प्रश्न आकृति बनाई जा सकती है।
तो पहले तो ए वाला आप देखो, पहले तो सी चाहिए हमें, हाँ जी, ये षटकोण जैसा, फिर ये वृत्त भी चाहिए, और फिर ये टेलीविजन टाइप का ये भी चाहिए, यानी कि ए सी डी ऑप्शन देख ले, डी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। जब हमने अभी तो कल ही पढ़ाया, मैं आपको डेली बताता हूँ कि जब वृत्त या आयत में ऐसे चीज़ें हों और उनके बीच ऐसे अगर खाने दिए हों, तो पहले आप उन खानों को काउंट करो, 1 2 3 4 5, और जितने हैं उनका डबल कर दो। तो देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 5 है, तो 5 इंटू 2 10 यहाँ पे होता, यहाँ पे 4 है तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। तो क्या 8 ही है क्या इसमें त्रिभुज? नहीं, 8 तो इनके अंदर हैं, ये वाले जो ये है ना, इनके अंदर 8 है, इनके बाहर भी तो हैं अभी। देखो ये एक त्रिभुज हो रहा है, फिर ये एक त्रिभुज हो रहा है, फिर ये एक त्रिभुज हो रहा है, फिर ये एक त्रिभुज होगा, यानी कि 1 2 3 4 और है, तो 8 पहले हैं और प्लस 4 ये, टोटल हो गए हैं 12 त्रिभुज होंगे। ऑप्शन की बात कर लो दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दर्पण प्रतिबिंब इसका देखना है। अब इनका दर्पण देखने के लिए उलाट दो ना इन्हें। जब इन्हें आप उल्टा करोगे तो ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा और चोंच नीचे आ जाएगा इसी साइड में, लेकिन यहाँ ये राइट साइड में ही जाएगा। देखो राइट साइड में ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी ये वाला हिस्सा ऐसे कहाँ आ जाएगा, बाएं साइड में, जो राइट है वो राइट में ही रहेगा, लेकिन ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन आपका ये है। नीचे एक घुमाए हुए घन की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। जब संख्या 5 ऊपरी फलक पे होगी तो निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी, यानी 5 के अपोजिट हमें वो फाइंड आउट करना है कि 5 के अपोजिट में क्या होगी। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 5 के अपोजिट हमें फाइंड आउट करना। अब देखो 5 के, देखो जब 5 यहाँ फलक पे है तो 5 के अपोजिट 1 भी नहीं होगा, 5 के अपोजिट फिर 2 भी नहीं होगा, क्योंकि एक ही फलक में जो मौजूद होते हैं वो उनको अपोजिट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 5 के अपोजिट 3 भी नहीं होगा, 5 के अपोजिट 6 भी नहीं होगा, यानी कि 5 के अपोजिट क्या क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा, ऑप्शन में देखिए 1 नहीं होगा, काम खत्म, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, तो 4 होगा, 4 होगा, क्या होगा, तो 5 के अपोजिट हमारा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आज का हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। टोटल हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग 100 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों देखिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्रैक्टिस सेट बहुत सारे रीजनिंग के पड़े हुए हैं, आप उन्हें जाइए और चेक कीजिए और सॉल्व कीजिए। ओके, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।